अगर एक ब्राह्मण को टारगेट किया है, ब्राह्मण की औरतों को, क्या ब्राह्मण की औरतें ही वेश्या बनती हैं? उनके यहाँ यादव वेश्या नहीं बनती हैं। उनकी घर की औरतें भी तो वेश्या के रूप में होंगी, तभी तो वो जाने। इन्हीं सपा वालों के उसमें जो महिलाएं पीड़ित होती हैं तो चाहे वेश्या का रूप धारण कर ले या भिक्षा मांगे, कुछ भी करे। सपा सरकार से यही हो कि ऐसे नीच सोच वालों को तुरंत निकालें। बलरामपुर में गुरुवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। मामला महोबा में सपा सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। महिलाओं का कहना था कि राजनीति में विरोध और मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है और माहौल खराब होता है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को आए दिन ऐसे विवादी बयान आते रहते हैं। इसी पर प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर भी उनका रोज देखने को मिला। वहीं महिला द्वारा ऐसे बयानों का पुरजोर विरोध करते हुए निंदा जताई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मांग की कि संबंधित सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की हिम्मत ना करे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध सपा सांसद द्वारा एक अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में हमारे बलरामपुर जनपद की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों द्वारा एक तगड़ा विरोध प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे किया जा रहा है। इसका नेतृत्व हमारे बलरामपुर की महिलाएं और हमारे महिला मोर्चा की बहनें कर रही हैं। आज हम महिला बहनें समाजवादी पार्टी के सांसद अजय सिंह लोधी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को अशब्द शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसमें हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पे धरना दे रहे हैं। वो माफी मांगे अजय लोधी और सपा मुखिया से कहते हैं कि वो उन्हें अपनी पार्टी से बर्खास्त करे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मोदी जी सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के नेता है और उनको ये अपशब्द बोलने की सजा उनके पार्टी द्वारा ही दिया जाए। मेरी की यही इच्छा है कि उनको इस माफी मांगे या आके सबके सामने माफी मांगे और नहीं तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जो सपा सांसद ने गाली दिया है, ये बहुत शर्म की बात है। इससे उनसे सपा की सभ्यता जाहिर देती है, दिखाई देती है कि कितना असभ्य है सपा सरकार। और जब सपा सरकार हमारे मुखिया को इतना गाली देती है, ये सोचो कि हम लोग के प्रति उनका क्या इज्जत होगा, क्या नजरिया होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सपा सांसद जिसने गाली दिया है उनसे इस्तीफा लिया जाए और उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए उनके सांसदी पे और पार्टी से बाहर किया जाए। हमारे अखिलेश यादव से मेरा यही अपील है कि अपने ऐसे सांसद और ऐसे लोगों को ना दे, वो टिकट ना दे जिसे शर्म की बात हो, वो अपने ही पार्टी को गर्त में लेकर जाए। अजेंद्र राजपूत के लिए, अजेंद्र लोधी के लिए आप लोग जो है निष्कासन की मांग कर रहे हैं। वही जो है एक सपा प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है ब्राह्मण को वैश्या से जोड़ा है, उस पर देखिए, ये सपा सरकार की चाल है और उनकी सभ्यता है। और वो जो ब्राह्मणों को जो गाली दिया है तो क्या वो बहुत अच्छे हैं? उनके घर की औरतें बहुत अच्छी हैं, उनके घर की औरतें भी तो वेश्या के रूप में होंगी, तभी तो वो जाने किस तरीके से वो काम करते हैं। अगर वेश्या कोई धर्म देख के तो वेश्या बनती नहीं है, ना उसमें ब्राह्मण होता है ना शूद्र होता है। कोई राजनीति में हर प्रकार के हर जाति की औरतें हैं। तो उन्होंने ये अगर एक ब्राह्मण को टारगेट किया है, ब्राह्मण की औरतों को, क्या ब्राह्मण की औरतें ही वेश्या बनती हैं? उनके यहाँ यादव वेश्या नहीं बनती हैं। बताइए कौन सी जाति की औरत? जिस औरत के ऊपर मुसीबत, कोई औरत, कोई वेश्या जो बनती है वो खुशी से वेश्या नहीं बनती है। इन्हीं के सरकार में, इन्हीं सपा वालों के उसमें जो महिलाएं पीड़ित होती हैं तो चाहे वेश्या का रूप धारण कर ले या भिक्षा मांगे, कुछ भी करे, कोई भी महिला अपने खुशी से वेश्या नहीं बनती है। अगर उनके घर की उनकी बहन बेटी
अगर वेश्या बन जाए तो क्या उनके घर की महिलाएं खुशी से वेश्या बन गई, या तो वो अपनी घर की महिलाओं को इतना पीड़ित किए होंगे तब वो वेश्या बनी होंगी। और सपा सरकार से यही होगी ऐसे नीच सोच वालों को तुरंत निकालें। सपा सांसद ने जो इस तरह से अपना वक्तव्य दिया है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता एकदम सामने स्पष्ट हो रही है कि उनके सरकार में जिस तरह से हर अधिकारी के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर अपशब्द टीका टिप्पणी किया जाता था, आज भी वो इसी तरह से कर रहे हैं। और जो जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं और उससे उनकी मानसिकता इतनी गंदी है, गंदगी की सोच सामने आती है। ऐसे अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे सांसद को पार्टी से बाहर करें। कर रहे हैं अजेंद्र लोधी को लेकर क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने अपशब्द कहा है, गाली का प्रयोग किया है। उनके इस सांसद होने पे मैं घोर निंदा करती हूँ और सपा सरकार के मुखिया से मैं यही अपील करती हूँ कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये उनके पार्टी के लिए भी दिक्कत है और ऐसे मानसिकता के लोग अगर हैं इस देश में तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के नेता हैं वो, और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। इसीलिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि सपा में अधिकतर नेता और सपा प्रवक्ता ऐसे हैं जो आए दिन ऐसे बयान जारी कर रहे हैं। उन्हीं में एक राजकुमार भाटी है जिनका अभी जल्द ही बयान आया था। उन्होंने हालांकि माफी तो मांग लिया है, लेकिन इस प्रकरण को आप किस तरह देखते हैं? इस प्रकरण को हम यही देखेंगे कि इतने अपशब्द वक्ता रखने वाले अखिलेश यादव से हम यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे देते हैं जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है। गाली गलौज करना, अपशब्द करना या महिलाओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखना, मैं यही कहूंगी सपा सरकार से कि अपनी सरकार में कुछ ऐसे लोगों को रखें कि उनकी सरकार बचे, उनकी सरकार रह जाए इस सरकार में। जैसे अखिलेश यादव पीडीए कहते हैं और पी से पंडित कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज को वहीं पे राजकुमार भाटी द्वारा वो उनका वोट लेने का एक नजरिया है जो ब्राह्मणों को इस तरीके से उन लोगों ने शब्द उच्चारण किया है। मैं अखिलेश यादव की मानसिकता को भी अब घोर निंदा करती हूँ।